तो अस्सलाम वालेकुम। तो भाई मैंने कंस्ट्रक्शन का जो सबसे बड़ा मसला कॉस्टिंग का वो मैंने हल कर दिया है। ये 3D मॉडल मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया है और इसके ज़रिए अब हमें अपने मकान का या अपने किसी भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट मालूम हो सकता है और मटेरियल मालूम हो सकता है और यहाँ तक कि हमें अपने मकान बनाने का तरीका भी पता लग जाएगा। तो कॉस्टिंग निकालने से पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारा मटेरियल कितना लगेगा। उसके लिए मैंने पूरा ये मॉडल बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 120 गज के फाउंडेशन की कॉस्टिंग है और इसका जो साइज़ है वो है 24x45। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ फाउंडेशन की कॉस्टिंग करेंगे, फिर इसके बाद दूसरी वीडियो में हम इसके ऊपर वाले हिस्से की भी कॉस्टिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नक्शे के हिसाब से सबसे पहले खड्डे होते हैं, फिर इसके ऊपर हम सोलिंग डालते हैं, फिर फुटिंग के ऊपर हम डीपीसी करते हैं, फिर इसके बाद स्टील वर्क शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये 4x4 का जाल इसके अंदर लगाया, उसके अंदर आधे के सरिये लगाए। तो फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी बेस भरी जाएगी। तो बेस शॉर्ट कॉलम की बेस भी भरी जाएगी और टैंक की बेस भी भरी जाएगी। टैंक को भी साथ साथ लेके चलेंगे हम लोग ना। फिर इसके बाद जब हम शॉर्ट कॉलम भरेंगे तो उसके साथ हम टैंक की दीवारें भी भर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये सूरत हाल हमारे प्लॉट की आती है। आप देख सकते हैं कि खड्डों के बाद फिर हमें सरिये बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं और टैंक का मुंह भी हमें नज़र आ रहा होता है। फिर हम क्या करते हैं कि जो खड्डे होते हैं उसकी बकाया जगह को हम लोग फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आती है प्लंथ की बारी। जब प्लंथ की बारी आती है तो इससे पहले जहाँ जहाँ प्लंथ आती है हम वहाँ पर एक बेस बना देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमने बेस बनाई थी इसको फिर हम सरिया लगा देते हैं। अब सरिये की डिटेल भी आप इसके अंदर देख सकते हैं, किस तरह से सरिया चल रहा है, इस तरह से ये बीम चल रहा है और ये नक्शे के हिसाब से जो ना बनाया गया है। जो जहाँ जहाँ दीवारें आएंगी उस हिसाब से ये पूरा जो है वो बीम घूमेगा। तो इसके अंदर आधे का सरिया लगाया गया है यानी 12 mm का, और जाल वही इसका तकरीबन 2 सूत या 8 mm का हमने इसका जो रिंग है वो बनाया। फिर इसके बाद इसकी हो जाएगी भराई। भराई होने के बाद फिर ये सूरत हाल आप देख सकते हैं ये आ जाएगी। फिर इसके बाद हम ये करेंगे कि ये आप जो देख सकते हैं कि इसके अंदर एक पाइप मैंने डाल दिया है प्लम्बिंग का पाइप डाला जाएगा ताकि बाद में हम लोग कच्चे को नहीं काटते फिरे। तो इससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि इसके साथ प्लंथ भरने के बाद इसका पाइप डाला जाता है। फिर इसके बाद आप टैंक को प्लास्टर वगैरह करके टैंक का ढक्कन लगा दें और उसमें आप पानी वगैरह छोड़ दें ताकि बाद में हमारा ये टैंक हमारे काम आ सके। फिर इसके बाद बैक फिलिंग की बारी आती है। आप बैक फिलिंग कर सकते हैं किसी भी मट्टी से, तो उसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा और भी चीज़ें, लेकिन अभी आप प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो इसके बाद जब बैक फिलिंग हो जाती है, पानी वानी डाल के मट्टी वट्टी बिठा देते हैं, फिर इसके बाद बारी आती है जो हम लोग फिर इसको स्टोन इसके ऊपर डालते हैं यानी इसके ऊपर सॉइलिंग डालते हैं ताकि इसको हम अच्छी तरीके से ठोस कर सकें। ठीक है, ये डालने के बाद फिर हमारा कच्चा तो है ना वो तैयार हो जाता है। फिर ये सूरत हाल हो जाती है। ये सूरत हाल होने के बाद फिर हम जो है एक डीपीसी की लेयर जहाँ जहाँ हमारी दीवारें आती है वहाँ भी लगा देते हैं, जिससे हमारी दीवारें सेम थोड़ से बच जाती हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस इसका मैंने आपको बताया। आरसीसी 120 गज के फाउंडेशन का ये पूरा मटेरियल, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप फार्मूला है। ठीक है, तो अब आते हैं मटेरियल क्वांटिटी और इसके एस्टिमेट पर। तो सबसे पहले सीमेंट देखते हैं। तो सीमेंट 140 बोरियां तकरीबन लगेंगी। 1400 के हिसाब से एक बैग पड़ेगा तो तकरीबन 1,96,000 रुपये का सीमेंट लगेगा। स्टील को देखें तो 60 ग्रेड का स्टील लगेगा, तकरीबन 1150 केजी के करीब। 240 रुपये पर केजी अगर हुआ तो उसके हिसाब से बनेंगे 2,76,000 रुपये। सैंड देखें तो सैंड यानी रेती 700 मुकब फीट तकरीबन लगेगी, 180 के हिसाब से 1,26,000 रुपये की। करश देखें तो करश यानी बजरी जो होती है आपने देखी होगी, तो वो तकरीबन 400 मुकब फीट उसके अंदर इस्तेमाल होगी और 160 के हिसाब से 64,000 रुपये की वो आएगी। स्टोन यानी रोड़ी पीला पत्थर जो होता है वो 600 स्क्वायर फीट तकरीबन बल्कि मुकब फीट लगता है और 120 के हिसाब से वो तकरीबन 72-70 हज़ार रुपये का वो हमें मिलेगा। बैक फिलिंग जो घिसो और
अर्थ कुछ भी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा। और तकरीबन 8 से 9 डंपर इसके अंदर लग सकते हैं, और अगर 7,000 रुपये का डंपर हमें मिलेगा तो ये बनेंगे तकरीबन 63,000 रुपये। टर्बाइट एंड बिटुमेन जो हमें वाटरप्रूफिंग के लिए चाहिए होगा और हमें चाहिए होगा डीपीसी के लिए, वो तकरीबन 2 गैलन लग सकते हैं और 9,000 रुपये के वो पड़ेंगे। इसी तरीके से प्लम्बिंग पीवीसी वर्क जो उसके अंदर होगा, जो हम फाउंडेशन के अंदर डालेंगे, वो स्टैंडर्ड सेट उसका अगर हम लेंगे पाइप तो लमसम तकरीबन 25,000 रुपये का वो पड़ेगा। वाटर सप्लाई यानी टैंकर, क्योंकि हमें पानी चाहिए होगा माल मिक्सिंग के लिए भी और तराई के लिए भी, तो अच्छा खासा पानी चाहिए होगा। अगर वहाँ कोई लाइन अवेलेबल नहीं हुई तो हमें टैंकर का सहारा लेना पड़ेगा, टैंकर हमें मंगवाने पड़ेंगे। तो तकरीबन 5 टैंकर आ सकते हैं सिंगल के। 4,000 रुपये का अगर एक टैंकर हुआ तो तकरीबन 20,000 रुपये के लगभग पानी में चले जाएंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर चाहिए होगी, पानी की मोटर चलेगी, रात को भी हो सकता है काम हो, तो अगर हम जनरेटर वगैरह फ्यूल लेंगे तो तकरीबन वो 20 से 25,000 रुपये आप इसके रख लें। इस तरीके से एक बाइंडिंग वायर आती है और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो 5,000 रुपये रख लें। तो इस हिसाब से टोटल इस्टीमेट 120 गज के फाउंडेशन का हमें 8,81,000 रुपये का पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको आज फाउंडेशन का जो मैंने कॉस्ट बताया है, जो एस्टिमेट बताया है, वो आपको बहुत समझ में आ गया होगा। आसानी से आप मुतमईन इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं। आपकी कॉस्टिंग, आपका मटेरियल इतना ही लगेगा। और अगर आपका कोई दूसरे साइज़ का प्लॉट है, कुछ आपको अपनी कॉस्टिंग करानी है, आपने कोई एस्टिमेट बनवाना है, चेक करवाना है, तो आप मुझसे बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं। मैं इस सिलसिले में आपकी एस्टिमेट भी चेक कर लूँगा, आपकी कॉस्टिंग वगैरह भी चेक कर लूँगा, और नक्शे वगैरह में भी आपको जो सपोर्ट चाहिए होगी वो भी ज़रूर बता दूँगा। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अपने पास सेव करके रखिए, कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।